अच्छा, एक सवाल था जी इनका भी। आप मेरे तक कह रहे थे प्रधान जी, भैया हमारे गांव के प्रधान जी हैं, भूतपूर्व भूत प्रधान। चलो, आप कह रहे थे कि बोला इसका रेट 50 HP स्वराज से ज्यादा है, कह रहे थे ना आप, बोला ज्यादा है रेट। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए ना, क्यों ज्यादा है सर, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। देखो, मार्केट में यदि कोई मशीन बेचता है और उसकी मशीन का बाजार की अन्य हार्स पावर की मशीनों से ज्यादा रेट है जी, तो वहाँ सोचना चाहिए कुछ ना कुछ अलग होगा जी। आप कहीं भी उदाहरण ले लीजिए, आपकी शर्ट 250 रुपए मीटर की है, मेरी शर्ट 150 रुपए मीटर की है, दोनों शरीर को ढक रही है। बिल्कुल ऐसे ही ट्रैक्टर 50 HP में ये भी है, 50 HP में ये है, मगर जमीन आसमान का अंतर है जी। वो अंतर क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मरगाड़ है जी, इस मरगाड़ की चौड़ाई आप यहाँ दिखाइए और इधर दिखाइए। बिल्कुल मेटेरियल ज्यादा लगा तो रेट बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई ज्यादा है जी, मरगाड़ की चौड़ाई ज्यादा है जी, और इसके नीचे जो सपोर्ट लगी है जी जी, दिखाओ आप चारों सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है जी, बिल्कुल इन चीजों का अंतर पड़ेगा जी। कुबोटा में MRF के अलावा कोई टायर नहीं आता जी। MRF में भी 2-3 तरह के टायर आते हैं। हाँ जी, यहाँ MRF होगा जी, बराबर में कंपनी की स्टैंप लगी होगी और यहाँ प्लस का निशान होगा जी। जो MRF में सबसे अच्छा टायर है जी, चारों टायर वही आते हैं। अच्छा। कोई गुड़िया रशिया अपोलो के टायर नहीं आते जी। 2 चीजें होगी जी। तीसरी चीज है, सभी ट्रैक्टर में 30 नंबर के नट होते हैं। हाँ जी, कुबोटा में यही नट जो ट्रक का साइज है 41 नंबर का वो है। अच्छा जी। और इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, इसमें स्टड लगे हुए हैं जी, और सबको पता है स्टड महंगा होता है। बिल्कुल इस ट्रैक्टर में यह फायदा है, अगर प्रधान जी ने ट्रैक्टर खरीद लिया 10 साल के बाद ब्रेक चेक कराने हैं तो पहिया तो खोलना पड़ेगा। बिल्कुल कई बार क्या होता है 7 नट खुल गए, 8वां नट नहीं खुला और पीछे से पूरा बोल्ट घूम गया जी, तो मैकेनिक के पास से बनिए वो छेने तोड़ लेगा, काट देगा। बिल्कुल इंडिकेटर का शीशा भी क्रैक हो सकता है, बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। कुबोटा में कभी हथौड़े नहीं बजेंगे, आप पीछे से देखिए, इसमें बोल्ट की जगह स्टड दिए हैं, अगर नट नहीं खुलेगा तो पूरा स्टड खुल जाएगा। ट्रैक्टर ओरिजिनल रहेगा, ब्रेक का ही खर्चा होगा, नट बोल्ट का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ने का। भाई गए थे ब्रेक चेक करवान, 500 का खर्चा और बढ़ गया। बिल्कुल और आ जाओ, टाइम की बचत होगी। मरगाड़ दिखाओ जी। भारत के अंदर पहली बार किसी ट्रैक्टर में ऐसे मुर्गाड़ है। आपकी मिट्टी में कितना भी नमक है, कितना भी कैल्शियम है, उसमें कितनी भी जंग वाली बनाने वाली मिट्टी है, इसमें क्योंकि ट्रैक्टर के मुर्गाड़ ज्यादा गलते हैं जी जी, तो इसका फाउंडेशन इतना भारी है, यहाँ कोई आदमी नहीं है जो दोनों को इकट्ठा एक बार में उठा लेगा जी जी। ये इतना भारी है, ये विदेशी डिजाइन है, ये विदेश के लिए बनाया था, मगर यहाँ कंपनी ने यहाँ भी दिया है क्योंकि यहाँ भी धान की खेती है, कीचड़ में चलते हैं। और बिल्कुल तो बिल्कुल मरगाड़ में गलने की शिकायत बहुत होती है जी। और इसमें ये जितने भी सुराख हैं यहाँ पर ये सब एक्स्ट्रा सुराख इसलिए है कि आप लोडर जैसे भी कुछ भी लगाओ। इसी तरीके से कई चीजें यहाँ लोअर लिंक की फट्टी, ये लोअर लिंक की फट्टी इसकी भारी है, दोनों इसका भी फर्क पड़ेगा। आप कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, इसका भी फर्क पड़ेगा जी। और यहाँ पर ये जो फ्रंट एक्सल है, ये बहुत भारी फ्रंट एक्सल है जी जी, इससे भी कीमत का फर्क पड़ता है जी। यानी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो मायने रखती हैं। इसके अंदर लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए का सामान एक्स्ट्रा है। बिल्कुल यदि यही सामान किसी भी ट्रैक्टर में लगाएं तो वो जितने में अब बिक रहा है उसमें 1 से 1.25 लाख बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नट बोल्टों की क्वालिटी आप दिखा सकते हो, उस तरह के नट बोल्ट भी किसी ट्रैक्टर में नहीं है, अलग ही क्वालिटी का नट बोल्ट है। हाँ जी। और ये जो फट्टी एक यहाँ दी है, ट्रैक्टर उठता है गिरता है उठता है, नॉर्मल बात है, ट्रैक्टर 30 कुंटल के भी होगा तो उठेगा तो जरूर। बिल्कुल तो इंजन के होजिंग के और फ्रंट एक्सल के जो बोल्ट लगते हैं 30 नंबर के या 28 नंबर के, वो टूट जाते हैं, होजिंग फट जाता है जी। तो इसमें ये उसको सपोर्ट करता है उठने गिरने में जी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हर पुर्जा एक्स्ट्रा है, ऐसे ही कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और एक बहुत अच्छी बात है जी, ये जो डिफरेंशियल लॉक है जो आज से 20 साल पहले सारी कंपनी ईमानदारी से देती थी, इसे कहीं कहीं हनुमान गियर बोलते हैं जी, कीचड़ में फंसने वाला गियर बोलते हैं जी। इसका सही नाम है ऑटोमेटिक मल्टीपिन डिफरेंशियल लॉक। इस डिफरेंशियल लॉक का काम ये है कि जब आप ट्रॉली लेके चलते हैं और कहीं ट्रॉली फंस जाती है, ट्रैक्टर जोर लगाता है, एक ही टायर स्लिप कर रहा है और दूसरे टायर पे पावर नहीं जा रही है, तो इसको दबाने से दोनों एक्सल इकट्ठे जोर लगाएंगे जी। यहाँ एक ही आधे ट्रैक्टर में होगा, आप चेक करो। 20 साल पहले तो सब देते थे, 20 साल पहले देते थे जी, लेकिन अब तो जो 50 HP में है नहीं जी, कोई ट्रैक्टर में आता है। 18 से 20 हजार का आइटम है ये, इसके अंदर बहुत सारा सामान लगता है जी जी जी। डिफरेंसर के अंदर अब इधर दिखाओ आप, ये नहीं है जी। और एक नया 744 है, उसमें भी नहीं है जी, तो डिफरेंसर नहीं है। अब ये देख लो जो मतलब 65 HP का ट्रैक्टर है, वहाँ से शुरुआत करती है लोग बाग, मतलब आजकल कंपनी उतार दो आवाज नहीं बदलेगी। बिल्कुल आप बाग में चलाओ, हाँ जी, कहीं भी यूज कर रहे हो, फैक्ट्री के अंदर यूज कर रहे हो, बिल्कुल आप आवाज यही रहेगी, क्वालिटी तो है। एक साइड के अलावा कोई बैटरी नहीं आती जी। बहुत सारे ट्रैक्टरों में पेस सेटर की या पैनासोनिक की या वो क्या बोलते हैं
एमरोन वगैरह की बैटरी आती है, जी, जी, ये भी जापान की कंपनी है। एक्साइड एक्साइड जी। यही बैटरी है, यही पानी है, यही एयर कूलर है, यही रेडिएटर है, सारी चीजें एक जगह खड़े होकर के यही चेक कर सकते सिंगल पीस बोनट है। हैं। सिंगल पीस बोनट है। और 5-6 साल के बाद जब सेंटर पिन में काम करोगे तो सारे ट्रैक्टर पे वेट होगा तो वेट खुलेगा जी। बम्पर होगा तो बम्पर खुलेगा, रेडिएटर खुलेगा। रेडिएटर के अंदर सारी कंपनी कूलेंट दे रही है जी। जितनी मर्जी बड़ी ट्रे रख लो मैकेनिक, 2 लीटर कूलेंट बर्बाद होना है। 250 रुपए के हिसाब से 500 का बना जी। अब इसमें कैसा पैसे बचेगा? बाकी ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल करवाने में आज के टाइम में 2 दिन लगेंगे, 5000 रुपए लगेंगे, जी। यहाँ मात्र 1600 रुपए लगेंगे। एक बार बैठ जाओ नीचे हमें फ्रंट एक्सल बैठ में काम देखिए करना बैठ है। के फ्रंट एक्सल में सेंटर पिन में काम करना है जी। तो ना तो वेट खुलेगा, ना बम्पर, ना बैटरी, ना रेडिएटर। ये यूनिट आगे से खुल जाएगी, पीछे की यूनिट पीछे से खुल जाएगी, गियरबॉक्स के नीचे जैक लगा देंगे और सेंटर एक्सल नीचे से नीचे निकल जाएगा जी। उसके बाद भी सेंटर पिन के ऊपर भी बूस्ट है, बोर में भी बूस्ट है, बूस्ट के ऊपर बूस्ट चलना है, सेंटर पिन तो कटेगी ही नहीं। पुराने बस बूस्ट बदलेगा मिस्त्री आपके घर पे ही, सरदार लोग तो खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निप्पल लगे ग्रीस भर दो, होगी सेंटर पिन तैयार। सिस्टम में बदलाव करने से पैसा बचेगा। बिल्कुल। अच्छा अखबारों पे लिखने से, अखबारों में फोटो देने से। अब आया समझ में जी, पैसे किस वजह से फालतू है हैं? है ना, मतलब आप कह रहे थे ना, ये चीज भी तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। ट्रैक्टर की इसलिए फिल्टर बॉडी किसी भी ट्रैक्टर में नहीं होगी। देख लो सारे फिल्टर देख लो। चेकोस्लोवाकिया से जीटर आता था, उसमें ये फिल्टर बॉडी आती थी। ये है ट्रैक्टर के लिए असली फिल्टर बॉडी। जी जी। और ये दोनों डीजल फिल्टर भी 330 रुपए के, और जो आप अपने ट्रैक्टर में डालते हो वो भी 330 रुपए के। इस ट्रैक्टर के अंदर बड़े फिल्टर होने के कारण गंदा डीजल यदि आ जाए, आधे आधे फिल्टर भी गंदे हो जाएंगे, सुरागबद्ध हो जाएंगे, तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सर्विस का खर्चा बहुत सस्ता है, मात्र कंपनी सप्लाई रेट के साथ 2700 रुपए की सर्विस है। 2320 रुपए की बाल्टी है, 7.5 लीटर तेल डलता है, ये लिखा है यहाँ। अच्छा, इसमें एक पंप दिख रहा है जी, जैसा डीजल पंप है इसका, इसमें कहीं अगर ट्रैक्टर हवा ले जाता है कहीं वो नहीं दिख रहा, हवा कैसे निकाल ले इसकी? देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि पूरे भारत में ट्रैक्टर के लिए और ट्रक के लिए पंप बनाने वाली एक ही कंपनी है जिसका नाम माइको, उसे बोश के नाम से जानते हैं जी। बोश कंपनी ही डीजल पंप बनाती है। ये वही पंप है जो स्वराज में है, 744 में है, महिंद्रा में। बस इसमें क्या किया है, जो आपको परेशानी आती थी हवा निकालने में और मिस्त्री को परेशानी आती थी टाइमिंग मिलाने में जी, वो खत्म करा है। कैसे? ट्रैक्टर खेत में है, हवा ले गया जी, डीजल डालोगे जी, फिर पंप करेंगे तो कभी कभी वो पंप लोड तो लेता ही नहीं है जी जी जी। ऊपर को तेल निकलता रहता है, उसकी वाल खराब, बिल्कुल, फिर फिल्टर खोलना पड़ेगा जी, क्योंकि काम तो चालू करना है जी जी। फिल्टर खोलेंगे तो 12 की चाबी चाहिए या 13 की, वो है नहीं जी। अगर मिल गई तो आपको ये नहीं पता कितना टाइट करना, ज्यादा टाइट कर दिया क्योंकि किसान को डर रहता है लीकेज ना हो, लीकेज बन जाएगी। यहाँ से भी कई बार एयर नहीं निकलती तो सबसे लास्ट में आप सब लोग 14 नंबर या 19 नंबर की चाबी से वापसी वाल खोलते हो, तो इन्होंने वापसी वाल को ही पकड़ लिया और इसको 14 नंबर के नट को उंगली अंगूठे से खुलने वाला बना दिया। ये पकड़ो यहाँ से और ऐसे घुमा दो, स्प्रिंग और गोली अपनी जगह से हट गई, सारी एयर अपने आप निकल जाएगी। खुल गया जी? खुल गया। अच्छा, खुल भी गया था। ट्रैक्टर स्टार्ट करो, जब अच्छी आवाज आ जाए रेस डे का चेक करो, बाद में इसको बंद कर दो। 1 ग्राम डीजल का 10वां हिस्सा जो सुई की नोक पे आता है वो भी बर्बाद नहीं होगा 90 रुपए लीटर का। जी 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 जी। ये तो किसान का फायदा है। अब मिस्त्री का क्या फायदा है? आपने स्वराज 744 खरीदा, महिंद्रा खरीदा, फार्म ट्रैक लिया, 5-6 साल बाद 10 साल बाद पंप तो डाउन होगा, तो मिस्त्री पूरा प्लेट खोलेगा, गरारी बाहर निकालेगा। बिल्कुल। किसी भी मैकेनिक के पास में ऐसा कोई डाटा नहीं है कंपनी का या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है जिससे इसकी सेटिंग ओरिजिनल तरीके से बनाई जी। बहुत कम मिस्त्री हैं जो फ्लाई व्हील पे नंबर पड़े होते हैं 14, 16, 17, उनसे टाइमिंग बनाते हैं। टाइमिंग ना बनने से कभी ट्रैक्टर रिटायर, कभी एडवांस जी। गर्मियों में गर्म होने की शिकायत, सर्दियों में सफेद धुएं की शिकायत। तो इसमें दिक्कत क्या दूर करी है कि ये नट खुलेगा, पीछे एक नट है 13 नंबर का, ऐसे ही 2 पीछे हैं, वापसी वाल खोलो, चारों नोजल के पाइप खोलो, आधी बॉडी ही बाहर निकालो। 80% डिलीवरी वाल प्लंजर ही डाउन होते हैं। माइको में जाओ, नए लगवाओ, ला करके रख के टाइट कर दो, ट्रैक्टर स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं करना, ना एडवांस। टाइमिंग तो आपने छेड़ा ही नहीं है। लगा जी पता क्यों है? पैसे फालतू। इंजन में पीटीओ सॉफ्ट है, हमने बताया था, वो देखो आप, ये देखो भाई पीटीओ सॉफ्ट है इंजन में, किसी ट्रैक्टर में नहीं है। आने वाले 15 साल तक ट्रैक्टर बदलने की नौबत नहीं आएगी। कुबोटा एक बार खरीदने के बाद, डीजल रोज बर्बाद होता है, ट्रैक्टर एक बार खरीदा जाता है जी जी जी। पंखे की फैन बेल्ट बदलनी है तो सारे ट्रैक्टर में अल्टरनेटर ढीला करते हैं, पकड़ी के ऊपर से उतारते हैं, इंजन घूमता नहीं है, उंगलियां कट जाती हैं, छिल जाती हैं, नखून फट जाते हैं जी जी। 4 बोल्ट पंखे के खोलो, पंखी आगे करो, यहीं से डालो, यहीं से निकालो, तो समय की बचत। बिल्कुल। जिसने समय बचा लिया वो खेत जोत लेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। समय की तो बहुत दिक्कत है आजकल। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में और सिंगल एक्टिंग में
7 से 8 हजार का अंतर है। हाँ जी। अगली चीज है डबल क्लच और सिंगल क्लच और ड्यूल क्लच। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे किसान भाई डबल क्लच को ही ड्यूल क्लच को ही डबल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उधर आओ, मैं अंतर बताता हूँ। जस्ट देख भाई, बहुत सारे ट्रैक्टर में क्या होता है, आधा क्लच दबाया, टिलर हैरो चलाया, जब रोटावेटर चलाना तो इसी पैडल को नीचे तक दबाते हैं, जब रोटावेटर चलेगा। मीटर कहाँ है जिससे पता लगे आधा क्लच दब गया? आपके घुटने में मीटर है कोई? तो आपने पहली बार ट्रैक्टर लिया, आपको तो नहीं पता आधा कहाँ तक दबेगा। शुगर मिल की लाइन में खड़े हैं, 2-2 फुट ट्रैक्टर आगे सरकाना है तो डर रहेगा आगे ना ठुके। बिल्कुल। पूरा ही दबाओगे तो दोनों में ही खर्चा बढ़ेगा। वो डबल क्लच नहीं होता, वो ड्यूल क्लच होता है। हाँ जी, हाँ जी। असली डबल क्लच में एक लीवर हाथ में होगा, क्लच एक पैर में होगा। इससे ये गियर लगेंगे, ट्रैक्टर रुकेगा और चलेगा। जब पीटीओ चलानी है तो ये पैर का क्लच दबाने के बाद, पुली का गियर लगाने के बाद फिर इसको आगे कर दो, तब सप्लाई पीछे जाएगी। जी जी जी। आपको 10 साल बाद रोटावेटर थ्रेसर चलाना है, 10 साल बाद इसको आगे करोगे, 10 साल बाद ही दूसरा क्लच में घिसावट होगी। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं है बोला भाई एक क्लच से मतलब आप काम कर रहे हैं, दूसरे पे बिल्कुल जरूर दबाव हो जाएगा। ऐसा कौन सा मतलब मापक यंत्र लग रहा है? आप बोला भाई एक क्लच यहाँ तक काम करेगा, कोई ड्यूल क्लच में हो ही नहीं सकता सर अब ऐसा। ब्रेक की बात करते हैं, ये भी ट्रैक्टर तेल ब्रेक है, 744 भी तेल ब्रेक है, इधर भी तेल ब्रेक है जी। असली तेल ब्रेक ट्रैक्टर भारत में बहुत कम है जी। ज्यादातर कंपनियां जो 10-15 साल पहले सूखे ब्रेक के ट्रैक्टर थे, हाँ जी, उनको कन्वर्ट करके ही दे रही हैं। उनमें होता क्या है कि ब्रेक के अंदर से सूखी प्लेटें निकाली जी तेल के अंदर चलने वाली प्लेटें डाल दी, जी गियर बॉक्स का पिछले हिस्से का तेल बदल दिया जी, और उसको प्लेटों को प्रेशर देने के लिए हाइड्रोलिक में से दोनों तरफ 2 पाइप लगा दिए। हाँ जी, लगे हुए हैं। लगा दिया, हम पहचान कर लेते हैं तेल का ट्रैक्टर है। तेल का ट्रैक्टर नहीं है, वो तेल के ब्रेक के जैसा है। असली तेल ब्रेक के ट्रैक्टर में फुहारा डलता ही नहीं है, वो तेल में डूबे होते हैं। इसमें जितनी भी प्लेटें हैं पूरी तेल में डूबी हुई है। आप इस ट्रैक्टर में कैमरे से भी दिखाओ और सभी किसान भाई देखो, हाइड्रोलिक में से ब्रेक ड्रम में कोई फुहारा नहीं है, ना 45 में ना 55 में। ये अपनी माँ के पेट से ही असली तेल ब्रेक में पैदा हुआ है, ये कभी सूखे ब्रेक में आया ही नहीं है। अब ये बताओ, हाइड्रोलिक में प्रेशर ना बना तो पाइप में तेल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर ने काम नहीं किया, मैंने जानबूझ कर रात को प्लास से दबा दिया, हथौड़ा मार दिया, आपको तो नहीं पता, तो उधर का ब्रेक लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसमें यही अंतर है, ये ट्रांसपोर्ट लोक है, ये प्रेशर ट्रॉली का लोक है, ठीक है जी। 21 क्विंटल तक वजन उठाने की हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है। आप 21 क्विंटल तक की मशीन उठा करके खेतों में ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। तो इसलिए इसका रेट फालतू है। आया प्रधान जी कुछ समझ में? ठीक है, मुझे समझा दिया। हाँ। तो दोस्तों भाई ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी कुबोटा की, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।